हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने जो है कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। आज हम इसके जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति -2.6 इंटू 10⁻⁵ है। चुंबकीय पदार्थ के प्रकार को पहचानिए और इसके 4 गुण लिखिए। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल is -2.6 into 10⁻⁵. Identify the type of magnetic material and state its 4 properties. तो सबसे पहले क्या कहा है कि चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, कहां से देखना है आपको, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको दी गई है, इसके अनुसार आपका चुंबकीय पदार्थ कौन सा है ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव में है और काफी छोटी है, क्योंकि 10⁻⁵ है, यानी नेगेटिव और स्मॉल है। तो जो किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव और स्मॉल होती है, आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो है आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, स्मॉल और नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आपका जो ये मटेरियल होगा ये बेसिकली आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे द magnetic susceptibility of the magnetic material is small and negative. So the material is diamagnetic मटीरियल। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। क्यों? क्योंकि आप इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो कम है और नेगेटिव है। तो आप लिखेंगे चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक तथा छोटी है। इसलिए यह पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, नोट कीजिए। अब दूसरा क्या पूछा गया है, आपको इनकी प्रॉपर्टी बतानी है। तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक materials are as follows। क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पदार्थ है, जब भी हम इसमें
मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये फैबिली मैग्नेटाइज होता है, यानी इसका बहुत ही कम चुंबकत्व होता है, और जो चुंबकत्व होता है वो जो है चुंबक की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। तो आप लिखेंगे, पहला है इट गेट्स फैबिली मैग्नेटाइज्ड opposite to the direction of magnetic field. प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा पर बहुत कम मात्रा में चुंबकित होता है। ठीक है, पहला आपका ये है, नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट है इट्स permeability is positive and less than 1. इसकी पारगम्यता धनात्मक होती है, धनात्मक तथा 1 से कम होती है। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है, दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है। क्या कहा गया, दो प्लेटें हैं, उनमें हर एक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो आपको a दिया गया है। d छोटी दूरी पर एक दूसरे से दूर समानांतर रखा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है, दो प्लेट है, इस तरीके से आपकी दो प्लेटें हैं, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, एक क्षेत्रफल है, दोनों को d दूरी पर रखा जाता है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d। ठीक है, दूरी पर एक दूसरे के समानांतर रखी जाती है, उन पर क्रमशः +q और -q आवेश है। ठीक है, तो इनके बीच, इनके स्थान में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इनके बीच जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी है। तो आपने पढ़ा है कि जब भी दो समानांतर प्लेटों के बीच हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है E=Q/, ठीक है, ε0 A। ये हमने डिराइव किया है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस जो है कुछ इस तरीके से है। पहला है Q/ε0 A, बी है ε0 A/QD, सी है ε0 Q/AD, डी है Q/2ε0 A। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, Q/ε0 A, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, चित्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं, जिनमें एक वैद्युत द्विध्रुव P चित्र में दर्शाए अनुसार रखा है। निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सी सही। क्या कहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, आपको विद्युत
क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं। यहाँ पे इनका वैद्युत द्विध्रुव क्या है? P है। क्या है? P। तो यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाया गया है, -q टू +q। ऑप्शन है द्विध्रुव किसी बल का अनुभव नहीं करेगा, यानी यहाँ पे क्या है, जो आपका द्विध्रुव है उसमें किसी भी प्रकार का बल नहीं लगा। बी है द्विध्रुव दाएं की ओर किसी बल का अनुभव करेगा, यानी राइट साइड में कोई बल ये जो है उसका अनुभव करेगा। सी है द्विध्रुव बाईं से किसी बल का अनुभव करेगा, यानी ये लेफ्ट से बाईं ओर से किसी, मतलब ये बाईं ओर से या लेफ्ट साइड से ही बल का अनुभव करेगा। डी है द्विध्रुव ऊपर की ओर किसी बल का अनुभव करेगा, यानी ये ऊपर की तरफ बल का अनुभव करेगा। अब यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं फिगर में कि जो आपकी रेस है वो लेफ्ट से आपकी राइट की ओर जाए। तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे -q चार्ज से +q चार्ज की ओर जा रही है, और इसकी डायरेक्शन हम हमेशा जो आपका द्विध्रुव होता है नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो सी होगा, यानी द्विध्रुव बाईं ओर से किसी बल का अनुभव करेगा, यानी लेफ्ट साइड से किसी बल का अनुभव करेगा, यानी आपका आंसर होगा सी। तो आप लिखेंगे द्विध्रुव बाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में बिंदु ए तथा बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण क्रमशः है E1 और E2। यानी क्या है, आपके पास एक क्षेत्र है, ये आपकी क्षेत्र रेखाएं हैं। यहाँ पे जो आपका वैद्युत क्षेत्र है इनका जो मान है वो दिया क्या है, कितना है, ये है आपका EA और ये है आपका EB। EA तथा EB के बीच का संबंध बताइए, इन दोनों के बीच क्या संबंध आपको बताना है। पहला है EA बराबर है EB के, दूसरा है EA ज्यादा है EB से, C है EA कम है EB से, और D है उपयुक्त में से कोई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अधिक है, आप देख सकते हैं फील्ड लाइंस जो है वो काफी क्लोज है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा EA ग्रेटर देन आपका EB हो जाएगा, यानी B। तो आपका आंसर है B, EA ग्रेटर देन EB। नोट कीजिए। अब आपका अगला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, यानी आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक यानी यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, ऑप्शन है पहला न्यूटन पर मीटर, बी है न्यूटन पर कूलम, सी है जूल पर न्यूटन, डी है कूलम पर न्यूटन। अब यहाँ पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक है वो है आपका बी न्यूटन पर कूलम। तो आप लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम है, यानी आपका जो आंसर है वो बी है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। नोट कीजिए।
अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए चित्र में एक्स वाई एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है। तो एक्स वाई क्या है? अनंत रेखीय आवेश वितरण है। ठीक है, एक्स वाई बिंदु P तथा Q को चित्र में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं P और Q क्या है, चित्र में आपको दिखाए गए हैं दो बिंदु। बिंदु P तथा Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, यानी P और Q पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की जो डिस्टेंस है यहाँ पे a है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात देखें तो ये आपका आएगा 1:1। ठीक है, आंसर आपका ए होगा 1:1। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ में से निर्गत कुछ विद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी एक आपके पास बंद पृष्ठ है, क्लोज्ड सरफेस है, वहां पे कितने हैं n विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, पहला है Q/ε0, बी है 2Q/ε0, सी है NQ/ε0 और डी है 0। अब जब भी हम क्लोज जो है जो बंद जो है पृष्ठ की बात करते हैं, उसमें जो विद्युत द्विध्रुव है वो दो है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से है, दोनों का मान सेम है और n है, द्विध्रुव कितने n है। तो बंद पृष्ठ के जो है वहां से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो आपका 0 हो, क्योंकि वो आपका पृष्ठ कैसा है, क्लोज है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी 0। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। यह आपका प्रश्न है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, ये निकालना है आपको। तो अगर हम अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण का जो आवेश होता है वो 2e होता है। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम क्या है, यहाँ पे अल्फा कण का आवेश। ठीक है, यानी Q का मान। तो अल्फा कण का आवेश कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, नोट करें। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है या अदिश राशि। ठीक है, तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की, जैसे कि हम जानते हैं कि इसका जो है डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र क्या है, आपकी सदिश राशि। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लिखेंगे विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ठीक है, नोट करें। तो आज हमने आपके जो फिजिक्स है, क्लास 12 की फिजिक्स है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।